मैं बड़ी बात बताऊं आपको, इन्होंने 1 करोड़ रुपया मांगा है मेरे से। ये देखें, मैं बगैर प्रूफ के बात नहीं करता। ये देखें, इन्होंने 1 करोड़ रुपया मेरे से मांगा है कि भाई हमारे व्यूज गिर गए हैं, तो अब आप जो हमें हरास कर रहे हो, आप ये 1 करोड़ दो तो हम ये सारा केस खत्म कर देंगे। सिर्फ ऑडियंस से एक बार ये कह दें कि मैंने जो इल्जामात लगाए हैं आबिद अली पे वो गलत हैं। देखिए ये तो झूठे, कोई भी नहीं, दुनिया की कोई अदालत या कोई भी कानून इस चीज को मान ही नहीं सकता जब हम प्रूफ उनके आगे रखेंगे ना। थैंक यू सो मच आबिद भाई, आप भी बहुत शफकत और बहुत प्यार से मुझे ट्रीट करते हैं। और दुनिया में तो अहम चीज़ इज़्ज़त और रिस्पेक्ट ही है, जो मुझे पहली मुलाकात में आपसे मिली। और मेरा भी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपने भाई को कभी किसी मामले में नाराज़ ना करूं। कि ये तो बहनों की तरह मेरे तरले कर रही है। आपको ऑडियो सुनाऊं? आबिद भाई आप तो मेरे भाई हो, आबिद भाई देखो मेरा ख्याल कर लो, आबिद भाई मैं बड़ी गरीब हूँ, मेरा ख्याल कर लो, मुझे इंटरव्यू दे दो, आप तो मेरे बड़े भाई हो, आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में, आप बड़े शरीफ इंसान हो, हम आपकी कसमें देते हैं कि आप जैसा शरीफ इंसान कोई नहीं है। हैप्पी भी है, मैंने कहा कि मैं आबिद भाई से कहती हूँ कोई मेरे साथ एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लें आजकल में 20-25 मिनट का, प्लीज़। आपको शर्म नहीं आई? उसी आबिद अली के लिए आप ऐसी मैं क्या बात करूं यार। ये किस तरीके से हमेशा से स्क्रिप्टेड काम करती हैं, फेक काम करती हैं। इन्होंने ऑडियो कैसे चलाई, झूठी ऑडियो कैसे बनाई, ये आप जरूर देखिएगा इसी वीडियो में। आने वाली ये ऑडियो इसका फिर सुनेगी। तो इंडिया मुर्दाबाद, इंडिया मुर्दाबाद। आप कहेंगे इंडिया मुर्दाबाद। ये सबसे बड़ा फेक काम करता है। गाना चाहते हैं? हाँ जी, इंडिया मुर्दाबाद। आप कहेंगे इंडिया मुर्दाबाद? मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। आप कहेंगे इंडिया भाई अभी देखे इंडिया के साथ तल्लुकात की बात कर रहे हो ना। ये फोन जो कॉल कह रहा हूँ ये 8 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, उसमें आपकी तारीफें कर रही थी। ये मेरे पास ऑडियो पड़ी हुई है, मैं ऑडियो चला दूंगा। थोड़ा सा क्लिप चला देते हैं, बाकी उनकी इजाजत के साथ ही चलाएंगे। फॉर्चूनर का भी आपने इल्जाम लगाया, 3 करोड़ का इल्जाम लगाया। मैं एक बात बताता हूँ, मेरी बात सुनो। मेरा शुएब के साथ बड़ा टाइम स्पेंड हुआ है, मेरी बात सुनो, उसके साथ मेरा बड़ा टाइम स्पेंड हुआ है। इससे अगर फॉर एग्जाम्पल 20 लाख आता है ना, तो ये 40 लाख रुपए लगाता है। यकीन मानो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है आबिद भाई, अल्लाह पाक इसको और कामयाबियां दे, तरक्कियां दे, ये आगे बढ़े, पाकिस्तान का नाम रोशन करे। मुझे इससे कोई खारबाजी नहीं है, ये अच्छा इंसान से, मुझे पता है ये बहुत अच्छा इंसान। मुझे लोग कहते हैं कि आबिद भाई हम आपको गिफ्ट भेजना चाहते हैं। मुझे बहुत सी मेल्स आती हैं कि आबिद भाई को गिफ्ट देना है। आपको फाइनेंशियली कोई मदद चाहिए, देखिए अल्लाह का शुक्र है मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन आज मैं उस ऑडियंस से ये बात करना चाहूंगा जो मुझे गिफ्ट देना चाहते हैं ना। आपने अगर मुझे गिफ्ट देना है तो ये गिफ्ट है मेरे लिए। इन्हें अनसब्सक्राइब कीजिए, इन्हें रिपोर्ट कीजिए, इन्हें अनफॉलो करें, ऐसा करें कि दोबारा मीडिया पे नजर भी ना आ जाए। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। ये वीडियो जो आप देखने जा रहे हैं, इस वीडियो के बाद नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन, नाइला, शाइला और जितनी भी ये बहनें हैं, अगर थोड़ी भी इनमें इंसानियत होगी तो ये YouTube को छोड़ जाएंगे। क्योंकि आज विद प्रूफ ऑडियोज के साथ, वीडियोज के साथ ऐसे हम चीज़ें सामने लाने वाले हैं जिसे देख के देखने वाले हैरान रहेंगे। साथ ही साथ राशिद खान की बात करें और इरफान पठान जो इंडिया के प्लेयर हैं उनकी बात करें, जिस तरीके से उनकी वीडियो वायरल हुई है मैच जीतने के बाद, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। आबिद भाई मौजूद है और FIR के हवाले से जो कहा जा रहा है, कोई रिपोर्ट नहीं करवाई गई, कोई FIR नहीं करवाई गई, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई। ये जो इरफान पठान और राशिद खान का जो सेलिब्रेट आप बता रहे हो, बड़ा अच्छा किया है और गुड मैसेज है। लेकिन हम उस बात के ऊपर आते हैं जो आवाम सुनना चाहती है, तो हमें पहले वो नाइला वगैरह की उनकी बात करनी चाहिए। देखिए झूठ के पाँव नहीं होते, उनसे मुझे साबित भी। लेकिन हम सीधी बात के ऊपर आते हैं। कल जो मैंने वीडियो की थी, कल जिस वीडियो में मैं आपको सामने नजर आया हूँ, बेसिकली मैं उन्हें बहन कहता था, मैंने कोई बात नहीं की, मैं बड़ा धीमे लहजे में बात कर रहा था। लेकिन अभी जो उन्होंने मजीद झूठ बोले हैं उसके ऊपर मुझे बात करनी होगी और मुझे बताना होगा। देखिए उन्होंने मुझे कहा कि आबिद अली के खिलाफ हमने कोई FIR या कोई रिपोर्ट नहीं की। ठीक है, उनके पास कोई FIR नहीं है, सब झूठ है, सब फेक है। अभी आप देखिए झूठ इसे कहते हैं कि उसी वीडियो में फिर ये बता रही हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्हें बुलाया गया, ये इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं आए। इन दोनों को बुलाया गया था लेकिन ये दोनों ही नहीं आए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऑफिस। ठीक है, तो पहला झूठ तो ये पकड़ा गया। और ये झूठ के साथ मेरी बात भाई सर मेरी सुनिए, आज आप आज मुझे बोलने दीजिए। कल मैं नहीं बोला क्योंकि मैंने इन्हें बहन कहा हुआ था। इन्हें बहन भाई के रिश्ते का पता ही नहीं कि बहन भाई होता क्या है। ठीक है, देखिए मेरी बात सुनिए,
आज मैं आपको अपनी ऑडियंस को सबको सच बताता हूं, जो 5-7 लाख लोग जो मुझे देखना पसंद करते हैं ना, उन लोगों को मैं सच इनकी असलियत बताना चाहता हूं। देखिए, ये बहनें मेरे पास मेरी दुकान पे आती होती थी। अभी वीडियो चलेगी, आपने उस वीडियो में देखना है कि किस तरह मैं इनके पीछे एक भाई की तरह खड़ा हूं, जैसे एक भाई अपनी बहनों की हिफाजत कर रहा होता है। ये मुझे कहेंगे कि हरासमेंट की बात करेंगी, और ये मेरी दुकान पे आती होती थी। ये आके, इससे पहले इनके फोन आते थे मुझे, फोन पे मुझे कहती थी कि आप इस तरह कीजिए कि हमारे घर आ जाइए। मैंने इन्हें बहन कहना शुरू कर दिया, इन्हें समझ आ गई कि ये बंदा इस टाइप का नहीं है। ये बहनें मेरी दुकान पे आई, एक बार नहीं आई, 2 बार नहीं आई, 3 बार आई, पता नहीं कितनी बार ये मेरी दुकान पे आई, और आके मुझे ऑफर्स देती थी ये बहनें। अच्छा। कि आप शुएब चौधरी से जितने पैसे लेते हो आबिद भाई, हम आपको उससे डबल पैसे देंगे, आप हमारे साथ काम कीजिए। लेकिन आबिद भाई ने काम नहीं किया। ये ऑडियो सुनिए आबिद भाई ने क्या कहा है। 15 दिन के बाद आप अपने भाई को जैसे कहोगी, जहाँ कहोगी आपका भाई आएगा, जैसे कहोगी आपका भाई आपके साथ चलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है, अपने ज़हनो गुमान में ये चीज़ आपने रखनी कि आपका भाई कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करता, क्योंकि आपके भाई को अल्लाह ने वैसे ही बड़ी इज्जत दी हुई है, वैसे ही अल्लाह ने बड़ा दिया हुआ है। मैंने उस दिन बताया भी होगा आपको कि दुनिया की हर चीज़ जब अल्लाह ने दे दी तो मुझे फेक तरीके से पैसे कमाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना 20-25-30 हज़ार की दिहाड़ी लगाने वाला बंदा हूँ। ठीक हो गया, ठीक है। देखें, एक बात मैं करना चाहता था, एक साइड पे आप कह रही हैं कोई FIR, कोई रिपोर्ट नहीं करवाई है, झूठ है, प्रोपेगेंडा। उनके पास कोई FIR नहीं है, सब झूठ है, सब फेक है। दूसरी साइड पे उसी वीडियो में कह रही हैं कि आबिद भाई को इन्वेस्टिगेशन के लिए आज बुलाया और वो नहीं आए। इन दोनों को बुलाया गया था, लेकिन ये दोनों ही नहीं आए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऑफिस। बगैर FIR, बगैर रिपोर्ट की इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया अगर अदारों ने, तो अदारों के साथ क्या ताल्लुक है आपके ऑफिसर्स के साथ? मतलब ये इन्होंने अपनी वीडियो में इन्होंने बताया कि हमारे ऑफिसर जो करीबी ऑफिसर्स हैं, उन जिनके साथ हमारा ताल्लुक है, वो भी जो है करीबी मेरे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी आबिद की चली गई हैं। देखिए, ये तो मुझे ये भी कहती थी कि इंडिया में हमारे बहुत बड़े तल्लुकात हैं आबिद भाई, इंडिया में तो बड़े मामलात हैं, हमारे बड़े लोग हमारे साथ सिलसिला है। तो मुझे अब समझ आती है कि क्या तल्लुकात थे, क्या सिलसिले थे। ठीक हो गया। देखिए, मैंने एक औरत या मर्द उस शर्म में ही मर जाता है कि एक शख्स आपके सर पे हाथ रख रहा है, आपको बहन कह रहा है। यकीन कीजिए, मैं इन्हें एप्रिशिएट करता रहा हूँ। ये आज जिस मुकाम पे, जी हाँ, जिस मुकाम पे ये पहुंची हैं, मैं इन्हें टिप्स देता रहा हूं हमेशा, मैं इनकी तारीफ करता रहा हूं, इनके लिए दुआ करता रहा हूं कि आप कामयाब हों। आज आपको शर्म नहीं है कि उसी भाई के ऊपर आपने इल्जामात लगा दिए। और ये चीजें साथ साथ चलेंगी, ऑडियो साथ साथ चलेंगी। ठीक हो गया, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? और एक मैं भी चीज क्लियर करता चलूं, अभी इसी टाइम पे जो इन्होंने मुझे कहा कि ये देखें जी, ये फेक और स्क्रिप्टेड काम करता है, कैसी अजीब किस्म की उन्होंने ऑडियो चलाई। आने वाली ऑडियो इसका फिर सुनेगी। तो इंडिया मुर्दाबाद, इंडिया मुर्दाबाद, आप कहेंगे इंडिया मुर्दाबाद। ये सबसे बड़ा फेक काम करता है। उस ऑडियो की हकीकत क्या है वो भी आप देखेंगे, कैसे इन्होंने, ये किस तरीके से हमेशा से स्क्रिप्टेड काम करती हैं, फेक काम करती हैं। इन्होंने ऑडियो कैसे चलाई, झूठी ऑडियो कैसे बनाई, ये आप जरूर देखिएगा इसी वीडियो में। बताना चाहते हैं? हाँ जी, इंडिया मुर्दाबाद। आप कहेंगे इंडिया मुर्दाबाद? मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। आप कहेंगे इंडिया भाई अभी देखे इंडिया के साथ तल्लुकात की बात कर रहे हो ना। भाई, ये तो ऑडियो वो है जो हम ऑडियंस को दिखा रहे हैं और सुना रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास दर्जनों ऑडियोज पड़ी हुई हैं, जो वीडियोस पड़ी हैं जो हम दिखा नहीं सकते और ना बता सकते हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह जब ये अपने मुंह से कहेंगे ना, नाइला शाइला, आप ओपनली कहेंगे भाई जो कुछ आबिद भाई के पास है वो आबिद भाई दिखा दें, जो कुछ मेरे पास प्रूफ है मैं दिखा दूं। आप हिम्मत तो करें। मैं हिम्मत करता हूं, मैं इधर हिम्मत करता हूं कि भाई मेरे अगेंस्ट आपके पास जो भी चीज है, फॉर्च्यूनर का आपने इल्जाम लगाया, कोठी का इल्जाम लगाया, 3 करोड़ का इल्जाम लगाया, भाई लाओ प्रूफ। मैं अपना चैनल डिलीट करूंगा, पाकिस्तान छोड़ जाऊंगा। लेकिन आप भी सिर्फ इतनी सी हिम्मत करके कह देंगे जो कुछ शुएब के पास है, जो कुछ आबिद के पास है, चला दो। हिम्मत करो, ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि इन्हें कहें कि भाई हिम्मत करें इस चीज की। ये मेरे पास आती थी इंटरव्यू के लिए। अब आप मुझे ये बताइए, कहाँ की अखलाकियात है, ये कहाँ की इंसानियत है कि एक इंसान आपको इंटरव्यू से मना करता है, ठीक है, आप फेमस नहीं हुई तो आप उस इंसान के ऊपर इल्जाम शुरू कर देंगे लगाने। एक और चीज बताता हूँ, आपने कानूनी कार्रवाई कहा था, अभी आप अपना ज़हन बना लीजिए, कानूनी कार्रवाई और ये औरत कार्ड आपका नहीं चलना, इसका तो अपना ज़हन से निकाल दीजिए कि औरत कार्ड इधर चलेगा।
अब कानूनी कार्रवाई हम करेंगे आपके साथ और कानूनी तरीके से पूरा मिलेंगे आपको इंशाअल्लाह। ठीक हो और जिन ऑफिसर्स का आप कह रहे हैं ना कि हमारे लिंक है। करीबी ऑफिसर्स हैं, वो भी जो है करीबी मेरे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी आबिद की चली गई हैं। मैं खुद कानून का स्टूडेंट हूँ और आबिद भाई के अपने वकील हैं। आज हमने चैम्बर में जाके ये चीज़ डिस्कस की है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, जितने भी मेरे हमारे अजीज हैं, वकील हैं, उनसे डिस्कस की है। और जब ये रियलिटी दिखाई है, मैं ये समझता हूँ और मैं ये भी आपको अभी से बताता चलूँ, शायद हम ये केस हार जाएं, क्योंकि कुछ अदारे ऐसे हैं, पावरफुल अदारे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकूं शायद उनके सामने, इनके साथ कुछ नहीं कर सकूं, लेकिन सच हमेशा बोलूंगा, गर्दन कटवा दूंगा, लेकिन सच जरूर बोलूंगा और पूरा जोर लगाऊंगा, चाहे मेरे चैनल को नुकसान हो, चाहे मुझे नुकसान हो। लेकिन ओपनली ये भी मैं कहता हूं, आबिद भाई आप भी ये स्टेटमेंट देना चाहे तो दे सकते हैं, कोई की किसी किस्म का भी अगर मुझे आज के बाद नुकसान होता है, उसकी जिम्मेदार नाइला, शाइला, इनका अगर जो वो शादी जिससे हुई है, वो सब इस चीज के जिम्मेदार होंगे, कैमरामैन इनका या जो भी इनकी टीम है। आबिद भाई हरासमेंट तो मेरे साथ हो रही है, हाँ। अटैक तो मेरे ऊपर हुए हैं, मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया, मुझे रास्ते में रोक लिया गया, वो भी वीडियो आप दिखाइए। ठीक है, कि अच्छा। जैसे मेरे ऊपर अटैक हुआ था, वो भी वीडियो आप दिखाइए। हो गया। और एक चीज और कहना चाहता हूँ, क्या ये मतलब औरत को ही सिर्फ हरास किया जाता है? क्या ये हरासमेंट नहीं कि आप नाइला शाइला आप किसी मर्द को, आबिद भाई को अपने घर बुलाएं, क्या ये हरासमेंट में नहीं आता? जी आप बिल्कुल बगैर आता है किसी सर, बिल्कुल आता है, ये लेकिन हरासमेंट ही होता है। और है क्या ये? हम वुमेन कार्ड या मैन कार्ड नहीं खेलेंगे, क्योंकि सच हमेशा बोलना नहीं, चाहिए। हमने इनकी तरह वुमेन कार्ड थोड़ी खेलना है, हम लीगल तरीके से आपको मिलेंगे। देखिए, कानून को आपने सबसे पहले कानून को बीच में लाई है, ठीक है, आपने हमारे खिलाफ FIR या रिपोर्ट की, कानून को भी गैर कानूनी तरीके से लाई है। एक तरफ आप कह रही हैं कि FIR या रिपोर्ट नहीं की, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि इन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया, अपने मुंह से कह रही हैं कि मेरे जो करीबी ऑफिसर्स हैं, मैं पहले भी इस चीज का इशारा दे चुका था। मैं फिर कहता हूं कि शायद मेरा ये चैनल आपको डिलीट आने वाले दिनों में नजर आए, शायद मैं आपको नजर ना हूं, लेकिन आप लोगों को नाइला शाइला पाकिस्तानी रिएक्शन मैं एक्सपोज करके जाऊंगा। ओपनली कहता हूं, जो झूठ बोले। सर मुझे फोन करके कहती कि आबिद भाई आप एक फेमस ब्रांड बन चुके हुए हो, अच्छा। आप जिस चैनल पे जाते हो उस चैनल की तकदीर चेंज हो जाती है, ठीक है। तो प्लीज देखिए, मैं एक मासूम सी लड़की हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, तो आप प्लीज आबिद भाई मुझे सपोर्ट कीजिए। मैंने फिर तसल्ली दी इन्हें, देखिए मैं और किस्म का इंसान हूँ, मैंने इन्हें तसल्ली दी, मैं क्या फिक्र ना करो, इंशाल्लाह आपको भी इंटरव्यू देंगे। जब मैंने इन्हें रिसर्च किया, जब मैंने इनके बारे में सारी मालूमात ली, तो एक इंटरव्यू देके मैं बड़ा पछताया कि मैंने वो भी आपके कहने पे मैंने एक इंटरव्यू ने दे दिया था, और वो भी इनकी हिस्ट्री का, इनका चैनल का टॉप पे गया था इंटरव्यू, क्योंकि ये तो 20 के उस टाइम पे टॉप पे था। मैं कहता हूँ मिल के काम करें, चाहे कोई लड़का है लड़की है, यूनिटी के साथ काम करें। आप कभी अपना कमेंट बॉक्स तो जाके देख लो किस तरीके से थू किया जा रहा है, और ये आपको तो शायद शर्म फील होती है या नहीं, मुझे शर्म फील होती है कि जिस तरीके से पाकिस्तान का जो, और वो लोग अपनी जगह पे राइट हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ये देखो ये पीस की बात करते हैं, ये तो 2-4 लोग आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन मेरे भाई देखने वालों को मैं ये कहना चाहूंगा कि लड़ना पड़ता है जब झूठ का सारा बाजार गर्म हो, जब चारों तरफ मेकअप करके अच्छा तरीके से, मतलब आप मासूमियत के साथ ये शो करवाओगे हम तो बहुत सिंसेयर हैं, हम इंडिया के साथ बहुत सिंसेयर हैं, हम इंसानियत के, लेकिन रियलिटी में आप इंडिया को दहशतगर्द बोलो। ये ऑडियोस आप सुने, फिर से सुने एक दफा, तो फिर मुझे सामने आना पड़ेगा। मैं अभी भी आऊंगा, बाद में भी आऊंगा और आता रहूंगा। आबिद भाई आप क्या कहना चाहेंगे आप इस तरीके से, क्या आपको लगता है, और ये जो लोग कहते, ये लोगों को कहती हैं कि भाई हमें फर्क नहीं पड़ता, ये जितना मर्जी कहता रहे, अनसब्सक्राइब करो, जो है रिपोर्ट ये करो। तो उसमें ये कह रही थी कि किसी ने मेरे चैनल पे आना है, आए, नहीं आना दफा हो, मेरे हजारों आएंगे नहीं आएंगे, मैंने ये भी आपके ही सुने हैं उसके ऊपर। आपको देखना है आप देखो, आपको नहीं देखना तो आप चुप करके निकल जाओ, ठीक है ना, एक नहीं तो वो 1000 आएंगे। तो इनकी एक नई, देखिए ये ना इंसानों को कुछ समझती हैं, ना किसी शरीफ इंसान को कुछ समझती हैं, ये सिर्फ समझती है कि मैं औरत कार्ड खेलूंगी, किसी को भी ब्लैकमेल कर लूंगी, किसी को भी डिग्रेड कर लूंगी। देखिए नाइला शाइला, मैं आपको बता रहा हूँ, इज्जत अल्लाह पाक देता है और अल्लाह के हाथ में इज्जत है। आप जैसी लड़कियां हमारी इज्जत नहीं छीन सकती, और ना हमें लड़कियों को नहीं इसमें हम लाएंगे। आप जैसे इंसान, शायद इंसान कहलाने के कोई लायक नहीं है अगर कुछ गलत करे, लेकिन ये है कि देखें ओपनली, मैं आज यहाँ पे फिर कहता हूँ कि रिपोर्ट करें, अनसब्सक्राइब करें। आबिद भाई आप कहें। भाई मैं अपनी ऑडियंस को, जो आबिद अली को सुनना चाहते हैं, जो लाइक करते हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मेरी वीडियो का इंतजार करते हैं, प्लीज
आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इन्हें अनसब्सक्राइब कीजिए। रिपोर्ट के साथ साथ जी अनसब्सक्राइब हाँ, और ये इस तरह का कीजिए कि नेक्स्ट टाइम ये वीडियो इनकी नजर भी ना आ जाए, ये मीडिया पे नजर ना आए 10,000 का दोबारा। टारगेट है या रिक्वेस्ट है कि कम से कम 10,000 लोग इन्हें अनसब्सक्राइब करें एक दिन में, और साथ ही साथ रिपोर्ट करें ताकि इन्हें पता चले कि झूठ बोलने का कितना नुकसान होता है, प्रोपेगेंडा करने का कितना नुकसान देखिए, होता है। कल तक तो शुएब भाई मैं खामोश था, क्योंकि हम औरतों की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि मैंने औरतों के ऊपर बड़े शो किए हुए ठीक हैं, है। औरत की रिस्पेक्ट के ऊपर मैंने बड़े शो किए हुए हैं। इन्हें मैं बहन समझता था, बहन मानता था, और आज भी मानता ओह, हूँ। जबरदस्त। ये मुझे कहीं भी मिल जाएंगे, आज भी इनके सर पे हाथ रखूंगा। देखिए, मैंने इन्हें बहन समझा, इन्हें बहन माना, इन्हें इज्जत दी, मेरे पास आती थी, खाती थी, पीती थी, ठीक है। मैंने प्रोटोकॉल देता और वो था। जो ऑफर दी जाती थी नायला शैला की तरफ से आबिद भाई को, उसका जवाब क्या आबिद भाई देते थे? मैंने वो ऑडियो सुनी है, मैंने वो क्लिप सुनी है, ये जरा आप भी सुने कि आबिद भाई किस तरीके से बिकते थे या नहीं बिकते थे, ये आप खुद सुने। सुनिएगा आप। समझ लो कि आप किसी से वादा जुबान या कोई ऐसी चीज़ समझ लो, सिर्फ 15 दिन के बाद आप अपने भाई को जैसे कहोगी, जहाँ कहोगी आपका भाई आएगा, जैसे कहोगी आपका भाई आपके साथ चलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है, अपने ज़हन गुमान में ये चीज़ आपने रखनी कि आपका भाई कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करता, क्योंकि आपके भाई को अल्लाह ने वैसे ही बड़ी इज्जत दी हुई है, वैसे ही अल्लाह ने बड़ा दिया हुआ है। मैंने उस दिन बताया भी होगा आपको कि दुनिया की हर चीज़ जब अल्लाह ने दे दी तो मुझे फेक तरीके से पैसे कमाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना 20, 25, 30 हज़ार की दिहाड़ी लगाने वाला बंदा हूँ। जी, तो मैं अब आपको बताता हूँ शुएब भाई कि ये मामला तो 15 दिन पहले से शुरू हुए हैं। जब 15 दिन पहले इन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, और उस इल्ज़ामात का कुछ कभी फॉर्चूनर आपकी बना दी, कभी आपकी कोठी बना दी, कभी 30 करोड़ बना दिया। तो जब इनको इन सारी चीज़ों के समझ नहीं ना आ रहे थे कि हम झूठे इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं और फंस चुके और हैं। हम फंस चुके हैं, तो फिर इन्होंने मुझे कॉल किया। मुझे कॉल करके कहती हैं कि आबिद भाई प्लीज़, मेरे तरले नहीं, जिस तरह मिन्नत की जाती है किसी इंसान की, इस तरह मेरे तरले मिन्नत कर रही थी ये कि आबिद भाई प्लीज़ हमारा शुएब के साथ पैचअप करवा दीजिए। मैंने शुएब को भी कहा कि शुएब यार आप पैचअप कर लो। शुएब अपनी बात पे खड़ा रहा उस टाइम। शुएब अड़ा रहा कि इसने इंडिया को दहशतगर्द कहा है। जब तक ये नहीं मानेंगी, जब तक ये ऑडियंस से माफी नहीं मांगेंगी, तो मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं इनके लिए वीडियो बनाता और साथ ही रहूंगा। साथ मैंने ये फिर भी उसके बोला कि बाद फॉर्च्यूनर का सबूत। जब इन्हें नजर आया कि मैंने हर किस्म का पैंतरा अपना आजमा लिया है, हर झूठ अपना आजमा लिया है, तरले भी कर लिए हैं, ना आबिद अली काबू आ रहा है, ना शुएब चौधरी काबू आ रहा है, तो इन्होंने ये रास्ता ढूंढा बीच वाला कि आबिद अली के ऊपर झूठे इल्जामात लगा दी। देखिए, मेरी ऑडियो जो बीच में चल रही है ना आज, उन ऑडियो को गौर से सुनिएगा कि कौन हरास करता है और कौन बहन बनाता है, कौन इज्जत देता है और कौन पैसों के बारे में कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। आबिद भाई के बारे में ये बात मैं क्लियर करता चलूं। देखिए, मुझे बहुत दुख होता है कि जब ये ना सिर्फ ये ऑडियंस के सामने हमारा तमाशा नहीं बन रहा, इधर लोग खड़े होकर भी हमारा तमाशा देख रहे हैं। मुझे दुख होता है, लेकिन सच्चाई सामने लाना जरूरी है। आबिद भाई ने मुझे बोला कि भाई नायला शाला की कॉल आई है, वो कह रहे हैं कि भाई सुलह कर ली जाए। इवन आबिद भाई ने भी उन्हें बोला कि भाई ठीक है सुलह कर लो, मैं मोहब्बत करने वाला, पीस का पैगाम देने वाला बंदा हूँ, तो आप आपस में सुहेब और नायला शाला जो उनसे मामला को खत्म करो, ये आबिद भाई ने कहा। लेकिन जब मेरे तक बात इनसे पूछिए, इन्हें कहें कि अगर आप हमें इजाजत दें, ठीक है, तो हम आपकी ऑडियो चलाएं, वीडियो एक बार आपकी वीडियो चलाएं, एक बार कहो तो सही। पिछली 10 वीडियो में आपको कह चुके हैं कि आप इतनी सच्ची हो, आप सच बोलती हो, आप सच बोलना पसंद करती हो, ये बताएं तो कि एक मैंने बार सुहेब की वीडियो तारीफ पे की कि कहें नहीं? तो सही, एक बार तो कहें कि और आप तो उस दिन शुएब की तारीफें कर रही थी मेरे साथ, मेरे पास ऑडियो पड़ी हुई है, जो आपने बात की मैंने, अच्छा अल्लाह का शुक्र है कि मैंने रिकॉर्डिंग की। ठीक है, आप उस दिन शुएब की तारीफें कर रही थी कि अल्लाह इसे और कामयाब ये करे। कब की बात है? ये जो इश्यूज शुरू हुए, ये सर, जो मैंने इन्हें एक्सपोज किया, ये उसके बाद मसला किया पहले 15 दिन पहले शुरू हुआ था। ये फोन जो कॉल कह रहा हूँ, ये 8 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, उसमें आपकी तारीफें कर रही थी। ये मेरे पास ऑडियो पड़ी हुई है, मैं ऑडियो चला दूंगा। थोड़ा सा क्लिप चला देते हैं, बाकी उनकी इजाजत के साथ ही चलाएंगे। अब फॉर्चूनर का भी आपने इल्जाम लगाया, 3 करोड़ का इल्जाम लगाया। मैं एक बात बताता हूँ, मेरी बात सुनो। मेरा शुएब के साथ बड़ा टाइम स्पेंड हुआ है, मेरी बात सुनो, उसके साथ मेरा बड़ा टाइम स्पेंड हुआ है। इससे अगर फॉर एग्जांपल 20 लाख आता है ना, तो ये 40 लाख रुपए लगाता है। यकीन मानो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, तो बहुत अच्छी बात है आबिद भाई, अल्लाह पाक इसको और कामयाबियां दे, तरक्कियां दे, ये आगे बढ़े, पाकिस्तान का नाम रोशन करे। मुझे इससे कोई खारबाजी नहीं है, ये अच्छा इंसान, मुझे पता है ये बहुत अच्छा इंसान। साथ में एक
और चीज क्लियर करता चलूं कि भाई मेरे पे जो फॉर्च्यूनर का इल्जाम है, मैं तो ओपनली कहता हूं लाओ मेरी फॉर्च्यूनर का नंबर लेके आओ, मेरी कोठी का नंबर ले आओ, तो शुएब जो भाई, ले अगर आएगा वो उन्होंने आपकी कोठी का नंबर बता दिया हाँ। और आप अपनी कोठी में पहुंच गए और आगे से बाबा जी निकला डंडा लेके, तो फिर क्या करोगे आप? वो तो आपकी है नहीं, खैर क्योंकि ये आपकी तो चीजें थी हैं। नहीं वो। ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ऑडियंस से मैं हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई देखें, इस तरीके से इन्होंने जो मेरे के ऊपर मुझे डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, मेरा इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं बहुत दुखी हूँ आज। कैमरे के पीछे ये माफी मांगते हैं, कभी आबिद भाई को कहते हैं, कभी किसी दूसरे यूट्यूबर्स को कहते हैं कि भाई शुएब से बोलो कि हमें मजीद एक्सपोज ना करे, अच्छा, शुएब से मेरे बोलो। लिए- एक मिनट मैं ये चीज क्लियर करना चलूं, और कैमरे के सामने आप आके कहते हो कि ये यूट्यूबर है, झूठ बोल रहा है, शुएब प्रोपेगेंडा कर रहा है। मैं बड़ी बात बताऊं आपको, इन्होंने 1 करोड़ रुपया मांगा है मेरे से। ये देखें, मैं बगैर प्रूफ के बात नहीं करता। ये देखें, इन्होंने 1 करोड़ रुपया मेरे से मांगा है कि भाई हमारे व्यूज गिर गए हैं, तो अब आप जो हमें हरास कर रहे हो, आप ये 1 करोड़ दो तो हम ये सारा केस खत्म कर देंगे। और भाई मैं ना तो 1 करोड़ आपको दूंगा, ये आपकी सोच है। 1 करोड़ आप स्पेलिंग जरा लिखें, आप वो गलत लिखेंगे, मुझे पता है आपको नहीं आते स्पेलिंग 1 करोड़ के। या इतना ही बता दें कितने सिफर कितने जीरो आते हैं 1 करोड़ में, जल्दी बताइएगा, नहीं बता पाएंगी। जी आबिद भाई। जी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, इंसानियत भी होती है। आप तो वीडियो बनाती हैं, उसमें पीस की बात और पता नहीं कौन कौन सी आप बात कर रही होती हो। इसका मतलब ये है कि आप सरासर ऑडियंस से झूठ बोलती हो, आवाम को झूठ दिखाना चाहती हो, फेक प्रोग्राम आपके होते हैं। देखिए, मैं अभी तक खामोश इसलिए था कि आपको बहन कहता था। जब आपने भाई का कोई पर्दा नहीं रखा, आपने नहीं, पर्दा भाई को मीन्स झूठ कि इल्जाम आपने भाई के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया कि आपने मुझे पाकिस्तान के ताकतवर इदारों से आपने मुझे फ़ोन करवाया। और आप यकीन कीजिए शुएब भाई, पिछले कुछ दिनों से ना ज़मीन मेरे लिए तंग कर दी जा रही है। मुझे आप समझ लें कि ब्लैकमेल वाला सिलसिला, और मुझे डराया जा रहा है, मुझे धमकाया जा रहा है। आप फिक्र ना कीजिए, कानून है, कानून सबके लिए है, सिर्फ औरतों के लिए कानून नहीं है। ठीक है। और कानूनी तरीके से इंशाल्लाह हमने वर्किंग शुरू कर दी हुई है। ऐसा ही है। हम भी हार नहीं मानेंगे और देखते हैं कि इस बार सच्चाई जीती है या झूठ जीतता है। ठीक है, और इस बार कोशिश ये करेंगे, देखते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करेंगे। ये जो वुमेन कार्ड खेला जाता है, इस दफा हम खेलने नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रूफ हैं हमारे पास, ऐसी ऐसी ऑडियोज, ऐसी ऐसी वीडियोज, ऐसे ऐसे लोग एज ए सबूत के तौर पे, गवाह के तौर पे हमारे पास मौजूद हैं कि मैं कहता हूं कि अगर वही चीजें सब सामने ला दी जाएं, चाहे ऑडियंस हो या चाहे अदारे हो, अगर वो फेयर अच्छा, काम इतनी करें। बातें ये करती हैं, इतनी बातें इन्होंने आबिद अली के अगेंस्ट वीडियो बना दी। आपको खुदा का वास्ता है, कभी सच बोल लीजिए प्लीज। ठीक है। और आपके पास आबिद अली के लिए या शुएब चौधरी के लिए कोई एक भी सबूत है तो आप प्लीज खुदा का वास्ता सामने तो लाइए। जो ऑडियंस को बेवकूफ आप ठीक बना है, रही हैं, कोई भी तो सबूत। प्रूफ के साथ सामने मैं आना। अपना ओपनली कहता हूँ, आप 3 करोड़ हर वीडियो में ये कहती हो 3 करोड़ आ गया, 3 करोड़ आ गया, और भाई प्रूफ दो। और फिर ये वीडियो में कहती है कि भाई मेरे पास प्रूफ ही नहीं है, खुद पहले इल्जाम तो फिर आप लगाती है, झूठ बोल रही फिर हो कहती है ना। प्रूफ नहीं है। तो वो सबूत तुम्हें देने हैं, तुम्हें ऑडिट दिखाने, तुम्हें बिल दिखाने, कितना पैसा आया, कितने की चीज ली, कितना तुमने डोनेट किया, वो तुमने दिखाने हैं, वो मैंने नहीं दिखाने। ओ भाई, आपने इल्जाम लगाया है, सबूत भी आप देंगे। मैं देखिए, ऐसे हमने कह दूं, जो बातें की हम तो प्रूफ दे रहे हैं ठीक आपको। है, मैं अभी कह दूं कि भाई जो कोई भी प्राइम मिनिस्टर है, जो बाइडन की बात कर दूं, जो प्रेसिडेंट है, कि भाई उन्होंने मेरे से 10 करोड़ रुपया उधार लिया और मुझे वापस नहीं कर रहे, तो भाई इस पे क्या मतलब है? जो बाइडन के ऊपर जो इल्जाम है वो साबित हो जाएगा। जो बाइडन सफाई देगा या मैंने इल्जाम लगाया, मैं सफाई दूंगा, मैं देखिए, सबूत दूंगा। और जी कल तक मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैं इनके लिए वीडियो ना बनाऊं। शायद मैंने वीडियो में भी कहा था कि मैं दोबारा वीडियो नहीं हाँ, बनाऊंगा। ठीक है। लेकिन इन्होंने जब आज आबिद अली को बदनाम करने की कोशिश की है ना, तो लिहाजा मैं तो हर चीज़ बताऊंगा। अभी यकीन कीजिए, मैं अपनी ऑडियंस को बता रहा हूँ, अभी इतना सा भी नहीं बताया ना दिखाया आपको, इतना कुछ है हमारे पास। ठीक है। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइमों में आपको खुदा का वास्ता नाइला शाइला, और ये सिर्फ आप हमें हमारे इजाजत पास दीजिए। नहीं है, ये सिर्फ हमारे पास नहीं है, नाइला शाला आपके पास भी है। आप भी हिम्मत करें, दिखाएं। जो आपने बातें की हुई हैं आबिद भाई के साथ, वो जरा दिखाएं। इवन मैं आज ओपनली ये भी कहता हूं कि मेरा जो टीम के नंबर थे, जो आपको लगा कि ये शुएब चौधरी का नंबर है, आपने जो मुझे वॉइस नोट किए, मुझे ये कहा गया इनकी तरफ से, नाइला की तरफ से, शाइला की तरफ से, कि शुएब चौधरी हम तो आपसे बहुत इंस्पायर हैं, हम आपको देख के वीडियोस बनाते हैं। और सर, फिर बड़ी बात, मुझे देखें, इंटरव्यू दे दें, 20 मिनट निकाल लें, मैं चलाऊं वो ऑडियो, आप खुद चलाएं। वो तो चीजें मांग रही दिखाने के बाद ये नहीं करेंगी वुमेन कार्ड खेलेंगी, ये देखें जी हमारी पर्सनल चीज दिखा दी। मैं आपको ओपनली कहता हूं, मेरी जो मर्जी पर्सनल चीज दिखा दो, जो भी आपके पास सबूत है वो दिखा दो, मुझे एक्सपोज कर दो, अच्छा, ये मुझे भी मशवरे इजाजत करती दें। फिर रही हैं। हाँ। ये मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को फोन कर रही हैं, मुख्तलिफ यूट्यूबर को मिल रही हैं, ये मशवरे कर रही हैं कि आबिद अली और शुएब चौधरी के अगेंस्ट कोई भी चीज़ है हमें दे दो। हाँ। देखें, जो इंसान सच बोलता है, जो अल्लाह पे भरोसा रखता है, जो डरता नहीं है किसी से,
उसे किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि उसके अगेंस्ट कुछ निकलेगा ही नहीं, जो सच्चाई की बात करने वाले और लोग बड़ी हैं। बात ये है, मैं वो इंसान हूँ कि अगर मैं कोई गलत करूंगा, कोई झूठ बोलूंगा, मेरे से कोई मिस्टेक होगी तो मैं उस मिस्टेक को मान भी लूंगा। आपकी तरह डीठ नहीं बन जाऊंगा कि इंडिया को दहशतगर्द भी आपने बोला और फिर आप डीठ बन गई, उस बात का जवाब नहीं दे रही। आपने जो उनसे क्या नाम लेते हैं, पाकिस्तान की मिनॉरिटीज खासतौर पे हिंदू कम्युनिटी के साथ जो कराची में हुआ, उनके मंदिर के साथ हुआ, उनके अगेंस्ट आपने वीडियो बनाई। आपने अपनी गलती मानने की बजाय डीठ बन गई। मेरे से कोई मिस्टेक होगी मैं ओपनली मानूंगा कि हाँ भाई मेरे से ये मिस्टेक हुई है, मैं सॉरी करता हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूंगा अगर मेरे से ये ऐसा कुछ होगा। अभी देखिए, आप अरूज पे जा रहे थे और अल्लाह पाक आपको अरूज पे रखे, आप अरूज पे थे तो ये आपको मेरा नाम डिग्रेड यूज करने, किया गया, आपका तो- नाम यूज करके अपने आप को फेम लेना चाह रही थी। जब आप कराची में थे, हिंदुओं के मंदिर को आप बचा रहे थे, उसके ऊपर आप काम कर रहे थे, जो सिंध पार्लियामेंट में भी आपकी आवाज उठी, तो उस टाइम इन्होंने अपना फेम लेने के लिए आपके अंगेंस्ट एक वीडियो बनाई। क्या आपने कभी इनके अंगेंस्ट वीडियो बनाई? खैर, क्या आपने कभी इनके अंगेंस्ट बात की? ठीक है। इन्होंने आपके अंगेंस्ट वीडियो बनाई, हम जब भी चुप रहे, हमने औरत की रिस्पेक्ट की। ऐसे ही है। इन्होंने जब दोबारा लोगों से जाके हमारे अंगेंस्ट बात की तो हमें बड़ा दुख हुआ। ऐसे ही है। फिर इन्होंने जब इंडिया को दहशतगर्द कहा तो हमें बहुत ही दुख हुआ। उसकी रीजन ये है, देखिए मैं पाकिस्तानी हूँ, नो डाउट पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इंडिया को दहशतगर्द कहना भी मेरे लिए बहुत अफसोस वाली बात है जो आपने बोला है। उसकी रीजन ये है कि मैं पीस की बात करता हूँ, आबिद भाई पीस की बात करते हैं। हमारा कंटेंट ये है कि हम रिलेशन बेहतर करें, और इस कंटेंट पे काम करते हुए आप साथ दहशतगर्द बोलोगी और फिर कहोगी कि लानत भेजता है, मैं तो अब नहीं भेजूंगा, वैसे ही चली जाए। अच्छा, मैं इन्हें बड़ा गरीब समझता था। हाँ हाँ, क्योंकि जैसे इन्होंने मेरे साथ बात की थी ना, तरले वाली बात कि आप प्लीज हमें इंटरव्यू दीजिए, हमारे हालात भी बेहतर नहीं हैं, तो आप जिसे इंटरव्यू देते हैं वो तो आसमानों पे चला जाता है, मैं लड़की हूँ, मुझे मैं कोई लड़की सपोर्ट नहीं हूँ, मुझे करता। कोई सपोर्ट नहीं करता, तो आप प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। यही बात मैंने आपसे की, आपने कहा यार एक इंटरव्यू दे दो इन्हें। ठीक है। मैंने इंटरव्यू दिया, ये मेरे और क्लोज होने की कोशिश की, मैं तो इनके सर पे हाथ रख के बहन कहता था फिर इन्हें। आपको पता चला कि इनकी डीएचए में, आर्मी के एरिया जी में, सर। जहाँ जहाँ पे कोई प्रॉपर्टी इनके साथ ताकतवर लोग भी, अब मैं बात करूंगा तो वो गलत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बहुत से ताकतवर, इनकी वीडियो में आप सुनिए कि ये क्या कहती हैं कि ताकतवर लोगों के साथ हमारे क्या ऑफिसर्स हैं। तल्लकात हैं, ऑफिसर्स के साथ हमारे क्या तल्लकात हैं। ठीक है। देखिए, आप औरत हैं, आपके तल्लकात हो सकते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स के किसी साथ के हो भी हो सकते सकते हैं। हैं। मैं सच्चा इंसान हूँ, मेरा किसी के साथ कोई तल्लक ना हो, जब भी आप मुझे नहीं हरा सकेंगी, क्योंकि हो गया। सच्चाई को देखिए, कानूनी सच्चाई तौर पे- थोड़ी देर के लिए कानूनी तौर पे भी सच्चाई जो है ना वो समटाइम मार खा जाती है, लेकिन एंड पे जीता सच ही है। आप जो मर्जी कर लें, ठीक सच है। ही जीतेगा ऐसे ही इंशाल्लाह। है। मैं इस चीज़ पे फिर कहूँगा, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, मैं लास्ट पे ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेहरबानी करें, अगर आपको कहीं पे लगता है कि मैं गलत हूँ, पहले मुझे अनसब्सक्राइब कर दें। लेकिन आपको कहीं पे ये लग रहा है कि वो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, नायला पाकिस्तानी रिएक्शन के नाम से जो चैनल है फेक काम कर रहा है, नफरतें फैला रहा है और इस सारे कंटेंट को गंदा कर रहा है, तो ना सिर्फ उन्हें रिपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि अनसब्सक्राइब करें। कम से कम एक दिन में 10,000 जो उनसे अनसब्सक्राइब होने देखिए चाहिए। भाई, मुझे पूरी दुनिया से कॉल्स आती हैं, मुझे इंडिया से, यूरोप से, पाकिस्तान से, पता जहाँ नहीं भी कौन उर्दू कौन समझी सी जाती कंट्री है। से कॉल आती है। और आप यकीन करेंगे हाँ। कि मुझे लोग कहते हैं कि आबिद भाई आपको क्या चाहिए, मुझे लोग कहते हैं कि आबिद भाई हम आपको गिफ्ट भेजना चाहते ऐसे हैं। ही है। मुझे बहुत सी आपको- मेल्स आती हैं कि आपको- आबिद भाई को गिफ्ट हाँ जी, देना है। आपको फाइनेंशियली कोई मदद चाहिए। देखिए, अल्लाह का शुक्र है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज मैं उस ऑडियंस से ये बात करना चाहूँगा जो मुझे गिफ्ट देना चाहते हैं ना। आपने अगर मुझे गिफ्ट देना है तो ये गिफ्ट है मेरे लिए। इन्हें अनसब्सक्राइब कीजिए, इन्हें रिपोर्ट कीजिए, इन्हें अनफॉलो करें, ऐसा करें कि दोबारा मीडिया पे नजर भी ना आ जाए। और देखिए, हाँ, इनकी अगर वीडियो सॉरी के- करते हैं ओपनली आके, ये बोलते हैं, प्रॉपर बोलते हैं कि हमने ये मिस्टेक की, हमने इंडिया को दहशतगर्द बोला, ये बोलें कि हमने मिनॉरिटीज़ के अगेंस्ट वीडियोस बनाई, तो हरासमेंट का झूठा केस जो आबिद भाई पे डाला, ये सब चीज़ों पे नाम लेके सॉरी करते हैं, तो मैं बड़ा दिल करके इनके लिए वीडियो बनाऊंगा कि भाई इन्होंने अपनी मिस्टेक मान ली। मैं तो वो इंसान हूँ। शुएब भाई, मैं वो इंसान हूँ, मुझसे ये माफी भी ना मांगे। हाँ। सिर्फ ये एक बार कह दें ऑडियंस कि- से मांगे, मेरे से ना मांगे। सिर्फ ऑडियंस से एक बार ये कह दें कि मैंने जो इल्जामात लगाए हैं आबिद अली पे वो गलत हैं। Harassment देखिए, ये तो झूठे, कोई भी नहीं, दुनिया की कोई अदालत या कोई भी कानून इस चीज़ को मान ही नहीं सकता जब हम प्रूफ उनके आगे रखेंगे ना। थैंक यू सो मच आबिद भाई, आप भी बहुत शफकत और बहुत प्यार से मुझे ट्रीट करते हैं, और दुनिया में तो अहम चीज़ इज़्ज़त और रिस्पेक्ट ही है जो मुझे पहली मुलाकात में आपसे मिली। और मेरा भी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपने भाई को कभी किसी मामले में नाराज़ ना करूं। कि ये तो बहनों की तरह मेरे तरले कर रही है। आपको ऑडियो सुनाऊं? ठीक है। आबिद भाई, आप तो मेरे भाई हो, आबिद भाई देखो मेरा ख्याल कर लो, आबिद भाई मैं बड़ी गरीब हूँ, मेरा ख्याल कर लो,
मुझे इंटरव्यू दे दो, आप तो मेरे बड़े भाई हो, आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में, आप बड़े शरीफ इंसान हो, हम आपकी कसमें देते हैं कि आप जैसा शरीफ इंसान कोई नहीं है। हैप्पी भी हैं। मैंने कहा कि मैं आबिद भाई से कहती हूँ कोई मेरे साथ एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लें आजकल में 20-25 मिनट का, प्लीज़। आपको शर्म नहीं आई? उसी आबिद अली के लिए आप ऐसी मैं क्या बात करूं यार शुएब भाई। ठीक है, मैं लास्ट में इस वीडियो को वाइंड अप इस तरीके से करूंगा कि भाई आबिद अली को जो नाइला शाइला और जो भी आपका गैंग है, ग्रुप है, या जिनके साथ आपके तल्लुकात हैं, उन्हें डिस्टर्ब करने के बजाय, नो डाउट वो भी आपको पूरे तरीके से कानूनी तौर पे मिलेंगे, लेकिन उन्हें डिस्टर्ब करने के बजाय आए मेरे से हिम्मत करें, आए मेरे साथ कुछ करें, मैं आपको बताऊंगा कानूनी तौर पे भी, सोशल मीडिया पे भी, और जहां जहां आप चाहेंगे वहां पे हम आपको बताएंगे, अच्छा, एक्सपोज करेंगे। अब आप नुक्कर ढूंढ रहे हैं, किनारे ढूंढ रहे हैं, कहीं पे छुप जाया जाए, अपना मुंह छुपा लिया जाए, जो जिस तरीके से आप एक्सपोज हो चुके हैं। लेकिन अब जब तक आप माफ़ी नहीं ऑडियंस से मांगेंगे, मेरे से नहीं, जब तक ऑडियंस से माफ़ी नहीं मांगेंगे मैं नहीं छोड़ूंगा। नो डाउट मैं कानूनी तौर पर सब कुछ करूंगा, सोशल मीडिया पे भी जो भी चीज़ें होंगी सब कुछ सामने लेके आऊँगा और कानून के मुताबिक चलूंगा, मीडिया ट्रायल करूंगा, आप लोगों का ज़बरदस्त किस्म का। अब ये केस जो है ना बहुत जल्द खत्म नहीं होगा। इस केस को मजीद आगे लेके जाना है, इस पे मीडिया ट्रायल होगा, इनकी हकीकत, इनके खानदान की हकीकत, इनके जो बड़े बड़े तल्लुकात हैं ताकतवर लोगों के साथ जो इनके तल्लुकात हैं, तब तक हमारा चैनल हर चीज हम मीडिया पे लेके आएंगे। सर ये चैनल नहीं होगा, अल्लाह करे रहेगा। ठीक है, एक और चैनल दूसरा मैं अपना चैनल मेंशन करता चलूं, सुहेब चौधरी व्लॉग के नाम से चैनल है। अगर आज ये चैनल मेरा लेट्स सपोज डिलीट होता है, कल होता है, या जब भी कोई इशू होता है, उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट हो वो आपको वहां पे मिल सके। जी बिल्कुल ठीक है। और देखिए आप भी ऑडियंस बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े समझदार हैं। देखिए आपने हमारी बात को ये नहीं कहना कि जो आबिद अली ने कह दिया वो सच है, आपने बात की गहराई तक जाना है, आपने दोनों साइड को सुनना है, फिर आपने समझना है, फिर आपने फैसला करना है। और मैं अपनी ऑडियंस से बड़ा इस चीज़ पे इत्मीनाद करता हूँ कि वो सच्चाई को सुनना चाहते हैं और सच्चाई के साथ खड़े होते हैं। ये थी आज की वीडियो। हमने बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी नहीं सामने लाए, हम वेट कर रहे हैं कि आप लोग नाइला शाइला आके बोलें कि भाई जो भी चीजें हैं आप लाएं। इसके अलावा अदालत में हम बहुत सी चीजें लेके जाएंगे, कानूनी तौर पे जहां जहां हम लीगल वे में काम कर सके जरूर करेंगे। बाकी कामयाबी नाकामी ऐसी होती है जो मीडिया को नहीं दिखा सकते, लेकिन अदालत को तो जरूर दिखाएंगे ना हम लोग, और हम आपको हर जगह पे एक्सपोज करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, हमारी बातें कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। पठान और राशिद खान के डांस वाली बात तो बीच में रहेगी। देखिए ये डांस जो है ना, ये टीम का डांस नहीं था, ये दो कंट्रियों की मोहब्बत थी, एक इंडिया और अफगानिस्तान। देखिए हमें भी यही मोहब्बत हमारे तो क्यों हमें भी अगर पीस के ऊपर काम करें, अच्छा क्रिकेट खेलें, अच्छा सिलसिला करें, अच्छी पॉलिसी लेके आए हम लोग, तो हम लोग भी इसमें बड़ा आगे जा सकते हैं। दुनिया हमारे साथ भी ऐसे सेलिब्रेट करे। और ये दो टीमों का मेरे ख्याल से सेलिब्रेट नहीं था, ये दो कंट्रीज का था, और ये आपस में बड़ा प्यार है। और ये दो कंट्रीज से तीन और तीन से चार कंट्रीज की भी मोहब्बत हो सकती है, और वो तभी पॉसिबल है कि जब पाकिस्तान अपनी पॉलिटिक्स को, अपने मजहब को बिल्कुल साइड पे रखे, और जहाँ पे जो चीज़ पॉलिसीज अपनी जो सी हैं वो बेहतर करे। गेम में पॉलिटिक्स या मजहब को नहीं लाना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आबिद भाई से बात करके। आपको इनकी बातें कैसी लगी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।